जब आप देखोगे कैलेंडर को तो आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम बचा है काउंटेबल डेज के ऊपर, और आपने की है दोस्त साल भर मेहनत। अगर आपकी साल भर की मेहनत अगर फ्रूटफुल हो जानी चाहिए, आपका रैंक आने का आपका अगर ख्वाब है, तो एक एक महीना, जी हाँ दोस्त, आपको एक महीना स्ट्रैटेजी का यूज करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा डायरेक्शनल स्टडी। अगर आप करोगे डायरेक्शनल स्टडी तो आपका यकीनन जो मेहनत है, आपका हार्ड वर्क है, वो कन्वर्ट हो जाएगा स्मार्ट वर्क में। और स्मार्ट वर्क में जब कन्वर्ट हो जाता है तो रिजल्ट जो है हमें देखने को मिल जाता है। क्या गैडबी में 200 मार्क लाना पॉसिबल है? जी हाँ दोस्त, गैडबी में 200 मार्क लाना ही पॉसिबल है। और बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, उन 200 मार्क को अचीव कर सकते हो, और आप बन सकते हो ऑल इंडिया रैंक 1, और या फिर पहले 10 लोगों में जो है आपका नाम आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सी चीजें जो है आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये 200 मार्क मिलेंगे। तो आइए आज के सेशन में जानते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम है आप सभी का आईएफएस के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के ऊपर, और मैं वैभव सर आपका वेलकम करता हूं। और आज के सेशन को हम क्या करते हैं दोस्त, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, तो हमें अंडरस्टैंड करना है एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम का सिलेबस। जी हाँ दोस्त, जब आप एग्जाम देखोगे तो यहीं पे ही आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपकी सफलता का राज मिल जाएगा। क्योंकि गैडबी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, पार्ट ए में जाते हैं 60 सवाल, और पार्ट बी में पूछे जाते हैं 100 सवालों का 3 मार्क के साथ। बट क्या आपको 100 के 100 करने मैंडेटरी है? जी नहीं दोस्त, आपको करने हैं उनमें से 60 सवाल। अगर आप 60 सवाल करेक्ट कर लेते हो तो आपको मिलते हैं कितने, तो 180 मार्क। क्या 100 में से 60 सवाल करना इम्पॉसिबल है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि 100 में से 60 सवाल आप आराम से कर सकते हो, और यहीं पे आप क्या करते हो, कितने मार्क, तो 180 मार्क। अगर इसके लिए आपको अलग से अगर मतलब जरूरत पड़े पार्ट ए की, तो पार्ट ए के में आपको मिलते हैं 60 सवाल, उनमें से भी आप 20 सवाल भी करेक्ट कर लेते हो तो भी आपका क्या हो जाता है, तो भी आपका एग्जाम 200 मार्क के साथ क्वालिफाई हो जाएगा। उसी के साथ साथ और एक चीज बता दूं, ठीक है, रहने देते हैं, वीडियो के लास्ट में जो है आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप 200 मार्क आराम से क्रैक कर सकते हो। तो क्या है, वीडियो के आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, तो आपको बिल्ड करना है आपके स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल बेस। अब ये स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल बेस कौन कौन से है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो जाए, उसी के साथ साथ जेनेटिक्स हो जाए, फिर सेल बायोलॉजी हो जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारा बायोकेमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री का यूनिट अगर आपने बहुत आराम से, बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन वे से पढ़ लिया, तो समझ लो आपने क्रैक कर लिए है, आपने आपके सेव कर लिए है 80 से 90 मार्क। क्योंकि आज तक के गैडबी के पेपर में बायोकेमिस्ट्री का जब आप एनालिसिस करोगे तो 20 में से कम कभी भी सवाल पूछे नहीं गए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, 20 में से कम सवाल आज तक नहीं पूछे गए। तो यहीं पे ही 60 मार्क हो जाते हैं, और हर बार सवाल आए हैं 25, 27, कभी कभार तो 30 तक भी सवाल बन गए हैं। उसी के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी वाला यूनिट भी आपको क्या करना है, कवर करना है। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी वाला यूनिट ही सबसे इजी पार्ट है। क्योंकि प्लाज्मिड हो जाए, वेक्टर हो जाए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो जाए, जीन क्लोनिंग हो जाए, इन मेथड के लिए क्या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इन मेहनतों का ये सारे यूनिट को तो हम कवर करवा रहे हैं यूट्यूब सेशन में। तो शाम को 6 बजे यूट्यूब सेशन भी आज अगर आप आ जाते हो तो भी आपकी क्या हो जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, तो हाई वेटेज टॉपिक जो है आपको इनको भी कवर करना है। अब ये हाई वेटेज टॉपिक कौन से है, अगर आपको इनको जानना है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट क्या करना होगा, तो कमेंट करना है हाई वेटेज टॉपिक। अगर आप जितने ज्यादा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट देखने को मिलेंगे, उतना ही मैं जल्दी इसके ऊपर क्या बनाऊंगा, तो वीडियो बनाऊंगा, और आपकी सफलता का राज में और एक हेल्प कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको नेक्स्ट वन चीज करनी है क्या, तो रिवीजन एंड स्पीड बिल्डिंग। अब रिवीजन के साथ साथ आपको क्या करना है, आपका स्पीड भी बिल्ड करना है। क्योंकि 3 आवर्स का एग्जाम होता है, और 3 आवर्स में आपको लगभग 160 क्वेश्चन को रीड करके सॉल्व करना होता है। तो इस वजह से आपका स्पीड भी क्या होना चाहिए, तो बढ़ना चाहिए। अब स्पीड बनाने के लिए आपको क्या करना होगा,
तो सबसे पहली चीज करनी होगी आपकी, रिवाइज करना होगा आपके पूरे नोट्स को, फॉर्मूलाज को और की कंसेप्ट को। आपने पूरे नोट्स रिवाइज कर लिए, फिर आपको रिवाइज करने हैं सारे फॉर्मूलाज। अब फिर आपने सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए, फिर आपको क्या करना है, उन कंसेप्ट को रिवाइज करना है जिनके ऊपर क्या आते हैं तो हमेशा सवाल देखने को मिलते हैं। सेकंड चीज आपको क्या करनी है, तो आपको सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर गैटबी के क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर गैटबी के पेपर्स। अब ये गैटबी के पेपर आपको कहाँ मिलेंगे, सारे के सारे एक साथ, तो आपको मिल रहे हैं आईएफएस की ऐप के ऊपर, उसी के साथ साथ आईएफएस की वेबसाइट के ऊपर। सिंपली क्या करना है, आईएफएस की ऐप को डाउनलोड करना है, सारे पेपर का एक्सेस वहीं पे मिल जाएगा। उसके अलावा आपको क्या करना है, तो आपको फोकस करना है एक्यूरेसी के ऊपर और अवॉइड करनी है क्या, तो निगेटिव मार्किंग। जी हाँ दोस्त, मैंने मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स में यही एक प्रॉब्लम देखी है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आपको बस इतना दूर लेके जाती है, जैसे समझ लो कि आपके सामने आपका निवाला है और आपके मुंह तक आने नहीं देती। क्योंकि जब तक निगेटिव मार्किंग को आप अवॉइड करना नहीं सीखोगे, तब तक जो है आप रैंक 1 का या 200 मार्क का सपना अचीव नहीं करोगे। क्योंकि पार्ट बी में अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 3 मार्क तो आपके रॉन्ग हो जाएंगे, बट इसी के साथ साथ 1 मार्क आपने जो कमाया है वो भी क्या हो जाएगा, तो वो भी चला जाता है। इस तरीके से आपका लॉस होते हुए देखने को मिलेगा। इस वजह से आपको क्या करना है, तो फोकस जो है वो एक्यूरेसी के ऊपर ही बना के रखना है। अलग से क्या एक चीज कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, तो टेक करना है 3 to 4 फुल लेंथ टेस्ट पर वीक। अब ये टेस्ट कहाँ पे मिलेगी, इसकी भी बात मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, थोड़ा पेशेंस बना के रख। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अब आपको क्या करना है, तो फोकस करना है उन एडवांस टॉपिक्स के ऊपर और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से देखोगे तो थोड़े बहुत जो है वो कभी कभार न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो इस वजह से आपको क्या करना है, तो उन न्यूमेरिकल्स के ऊपर, एडवांस टॉपिक्स के ऊपर क्या करना है, तो आपको फोकस बनाए रखना है। उसी के साथ साथ और एक चीज आपको क्या करनी है, तो आपको अटेम्प्टिंग करना है टॉपिक वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्त, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा मॉक लगाओगे, उतना आप एग्जाम से क्या हो जाओगे, फैमिलियर हो जाओगे, उतना ज्यादा आपके कोर कंसेप्ट बिल्ड होते चले जाएंगे, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपका निगेटिव पॉइंट आपको पता चलेगा। उसी के साथ साथ और आप क्या कर सकते हो, तो आप एनालाइज करना है आपकी खुद की मिस्टेक को। जी हाँ, जब तक आप अपनी खुद की गलतियां एनालाइज नहीं करोगे, आप अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं करोगे, तब तक आप एक बेहतर कैंडिडेट, बेहतर एस्पिरेंट और बेहतर ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकते। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपनी सारी गलतियों को एनालाइज करना है और उनमें क्या लाना है, उनमें चेंजेस लाना है, उनमें सुधार लाना है। और ये चीज अगर आप आज से ही स्टार्ट करते हो तो 1 महीने में आप जो है एक बेहतर एस्पिरेंट बन जाओगे, जो कि एलिजिबल हो गए किसके लिए, तो रैंक 1 का सपना लेके। चलो, उसी के अलावा आपको क्या करना है, तो आपको प्रैक्टिस करना है टाइम मैनेजमेंट का बाय सेटिंग टाइम लिमिट फॉर ईच सेक्शन। अब पार्ट बी लिया है आपने, तो पार्ट बी के लिए कितना टाइम लेना है, उसी के साथ साथ पार्ट ए के लिए कितना टाइम लेना है। तो ये सारी चीजों को जब आप फॉलो करोगे, तब जाके आपका क्या आएगा, आपका 200 मार्क का सपना अचीव होगा, तब जाके आपका क्या होगा, तो रैंक अचीव होगा। चलो, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। बस इसी के साथ साथ आपको कोर कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, आपके टेस्ट सीरीज के लिए, आपके टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, टॉपिक वाइज यूनिट टेस्ट के लिए, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट के लिए आईएफएस जो है वो लॉन्च कर रहा है टेस्ट सीरीज को। और उसी के साथ साथ आपके कोर कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए आईएफएस रिकॉर्डेड कोर्स दे रहा है सिर्फ 1999 रुपए पे ऊपर। या दोस्तों, ये ऑफर आपके लिए ही है। बस आपको अगर ये ऑफर को ग्रैब करना है, तो दोस्त आपको क्या करना पड़ेगा, तो अपने वैभव सर का आपको प्रोमो कोड यूज करना पड़ेगा। और प्रोमो कोड क्या है अपने वैभव सर का, तो विजय सर। जब आप प्रोमो कोड यूज करोगे विजय सर, तो आपको मिल जाएगा ये दोनों टेस्ट सीरीज हो जाए या रिकॉर्डेड कोर्स हो जाए, ये इस प्राइस में। उसी के साथ साथ और बेहतरीन ऑफर भी आपको मिल जाएंगे। अब बात आती है स्टार्टिंग के पहले की, जब मैंने बोला था कि 200 मार्क को कैसे अचीव करना है। तो दोस्त, इसके अलावा एक बता दूं कि अगर आप बस लाइफ साइंस ही पढ़ते हो, सही सुना आपने, अगर आप लाइफ साइंस ही पढ़ते हो तो भी आप कितने मार्क अचीव करते हो, तो 200 मार्क अचीव कर सकते हो।
तो लाइफ साइंस को बेहतरीन ढंग से पढ़ने के लिए आपको ये कोर्स को लेना होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक टेस्ट को लेने के लिए आपको क्या होना होगा, तो इस टेस्ट सीरीज को बेहतरीन परफॉर्म करना होगा और अपने सर का प्रोमो कोड यूज करोगे तो सर हेल्प भी करेंगे और आपको ऑफर भी मिल जाएगा। चलो, उसी के साथ साथ आईएफएस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आईएफएस ऐप के ऊपर सारे ईयर के पीवाईक्यू जो है आपको टेस्ट फॉर्मेट में मिल रहे हैं, तो इससे बेहतरीन और सुनहरा मौका क्या ही हो सकता है। उसी के साथ साथ अलग से 1000+ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगी, फिर टीचर हैंडआउट ऑफ यूट्यूब लाइव आपको मिल जाएंगे, पेपर एनालिसिस एंड कट ऑफ जैसी मेनी मोर चीजें आपको मिल रही है आईएफएस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जाइए जल्दी से एनरोल कीजिए और इस आपकी जर्नी में आईएफएस को शामिल कीजिए, क्योंकि आईएफएस आपको पहुंचाएगा फ्रॉम द एस्पिरेंट टू द रैंकर। मिलते हैं दोस्त किसी अनदर वीडियो में, किसी अनदर वन सेशन में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और उसी के साथ साथ आप सभी के लोगों के लिए बता दूं कि एवरी शाम को 6 बजे गैडबी का एग्जाम के रिगार्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है हमारे इसी चैनल के ऊपर। तो शाम 6 बजे लाइव आ जाया करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस का मजा लीजिए, कंसेप्ट का ये जो फ्री में ज्ञान बट रहा है ये सारे को एक्सप्लोर कीजिए। थैंक यू एवरीवन गाइस फॉर दिस सेशन।